हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट को या फिर इफ़ एल्स स्टेटमेंट को लिखते हैं शेल स्क्रिप्ट पे। तो अगर आप लोग का लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अगर है अपना पीसी या लैपटॉप पर तो उसे ओपन कर लीजिए। तो मेरा यहाँ विंडोज़ 10 इंस्टॉल्ड है। तो अगर आप लोग को नहीं पता कि कैसे विंडोज़ 10 पर हम लोग लिनक्स कंपाइलर को ओपन करते हैं तो हम लोग में आप मेरे स्टेप्स को देखिए और फॉलो करिए, आप भी इजीली इसको ओपन कर पाएगा विदाउट इंस्टॉलिंग एनी ऐप। तो सबसे पहले अपना कोई भी ब्राउज़र पे क्लिक करिए। तो मेरा यहाँ पे ब्राउज़र गूगल क्रोम है, तो मैं अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर सकते हैं। तो मैंने ब्राउज़र को ओपन किया तो सर्च बार में यहाँ टाइप करिए ऑनलाइन लिनक्स कंपाइलर। यहाँ देख सकते हैं सेकेंड वाला ऑप्शन ऑनलाइन लिनक्स कंपाइलर। ये ओपन करने के बाद सेकेंड वाला ऑप्शन जो है, ये सेकेंड वाला ऑप्शन, इसमें क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपका कुछ ऐसा खुल जाएगा ये टर्मिनल। तो यहाँ पे आप कुछ भी शेल स्क्रिप्ट प्रोग्राम को लिख सकते हैं इजीली विदाउट इंस्टॉलिंग एनी ऐप। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप विंडोज़ पीसी पर आप लोग अपना शेल स्क्रिप्ट प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो मैं इसको रिमूव कर देता सबसे पहले। तो मैं सबसे पहले एक बेसिक सा प्रोग्राम के थ्रू आपको मैं समझाता हूँ कैसे हम लोग लिखते हैं इफ एल्स को शेल स्क्रिप्ट पे। तो आप लोग को मे भी पता होगा आगे से कि इफ एल्स का मतलब क्या है, वो क्या चीज़ के लिए यूज़ होता है। क्योंकि शेल स्क्रिप्ट अगर आप सीखने आए हो तो आपको एक होने से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पता ही होगा। मोस्ट प्रॉब्ली सी लैंग्वेज आता ही होगा शेल स्क्रिप्ट अगर सीखना है तो अगर फिर भी नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, इफ स्टेटमेंट जैसे होता है मतलब इसका अंदर जो भी लिखिएगा अगर वो एग्जीक्यूट होगा सबसे पहले, जो भी चीज़ लिखा है इसका अंदर। अगर इफ नहीं होगा तो हम लोग बोलते हैं कि एल्स का अंदर एग्जीक्यूट होगा, वैसे करके। तो मोस्ट प्रॉब्ली मेजॉरिटी लोगों को पता होगा कि ये इफ एल्स का यूज़ क्या है। क्योंकि शेल स्क्रिप्ट से पहले बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑलरेडी सिखा दिया जाता है, उसके बाद ही शेल स्क्रिप्ट का सब्जेक्ट आता है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम पर। तो यहाँ पे मैं आपको शेल स्क्रिप्ट प्रोग्राम में लिख के दिखा रहा हूँ कि कैसे अगर हम लोग लिखते हैं शेल स्क्रिप्ट में इफ एल्स स्टेटमेंट को। तो मैं एक बेसिक सा प्रोग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, उसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लिखिए चेक वेदर ए नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसमें मैंने कमेंट आउट कर दिया है, आप देख सकते हैं कमेंट आउट है, यहाँ हैश टिक दिया हुआ है मैं। तो इससे क्या होगा कि एग्जीक्यूट नहीं होगा कोड, ये कमेंट आउट है हम लोग का सिर्फ पढ़ने के लिए है। तो ये इको मैं लिखा सबसे पहले। तो इको का मतलब है प्रिंट एफ या प्रिंट स्टेटमेंट, सिर्फ प्रिंट करेगा स्क्रीन पर। तो एंटर द नंबर। तो नंबर लिया तो मुझे नंबर को इनपुट लेना पड़ेगा। रीड का मतलब हुआ कि स्कैनर जैसे काम करेगा, ये इनपुट लेने के लिए। इनपुट लेके कहाँ स्टोर करना है, तो ए में स्टोर करना है। तो ए में मैंने स्टोर कर दिया नंबर को। अभी मैं यहाँ यूज़ करूँगा इफ एल्स स्टेटमेंट को। तो इफ़ आप ये लाइन को ध्यान से देखिए कैसे हम लोग शेल स्क्रिप्ट पे इफ एल्स को लिखते हैं। ये थोड़ा क्रिटिकल चीज़ है, स्टार्टिंग में बहुत लोगों का एरर हो जाता है इसमें, जो लोग इसको अच्छे से नहीं देखते या स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पे इफ़ देने के बाद आपको ब्रैकेट देना है, एक स्पेसिंग देना है सबसे पहले, फिर ब्रैकेट देना है, फिर यहाँ और एक स्पेसिंग देना है, $a लिखना है। तो मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्फ्यूज लग गया होगा आपको। सबसे पहले एक स्पेसिंग देना है। ये सिंटेक्स ये केस सेंसिटिव होता है शेल, आपको एग्जैक्टली मेरी तरह ही लिखना पड़ेगा। ऐसे या ऐसा जैसे मर्जी आप नहीं लिख सकते, ये केस सेंसिटिव होता है। आपको जैसे मैं रूल है सिंटेक्स उस हिसाब से करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एक ब्रैकेट एक स्पेसिंग देना है, मैंने स्पेसिंग दे दिया एक स्पेसिंग। अभी आपको ब्रैकेट लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट, फिर और एक स्पेसिंग देना है। देने के बाद यहाँ पर $a लिखना है। $a इसलिए ताकि ए के अंदर जो भी चीज़ है उसको प्रिंट करने के लिए है। फिर आपको स्पेसिंग देना है, फिर एक माइनस देना है सिंटेक्स से, फिर स्पेसिंग देना है, फिर GT लिखना है। GT का मतलब हुआ कि ग्रेटर देन। अगर कोई भी नंबर ए के अंदर जो भी नंबर है, सपोज a = 5, जो भी नंबर है पकड़ लो a = 5, अगर ग्रेटर है 0 से, कोई भी नंबर अगर 0 से ग्रेटर है तो क्या करो, देन क्या करो, इको कर दो। इको मतलब प्रिंट कर दो नंबर इज़ पॉजिटिव। अगर ये नहीं है, ये फॉल्स है, तो एल्स इको नंबर इज नेगेटिव। जो भी नंबर 0 से बड़ा है वो पॉजिटिव, और जो भी नंबर ये 0 से छोटा है वो नेगेटिव। तो हो गया। तो ये ख़त्म, ये एल्स टू ख़त्म हुआ कि नहीं मालूम कैसे पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक और चीज़ लिखना पड़ेगा सिंटेक्स से, ये भी FI, ताकि इस कोड को पता चले कि ख़त्म हो गया। मतलब कि शुरू यहाँ से हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ। FI मतलब आप इसके बाद जो भी लिखोगे वो मतलब इफ एल्स में कंसीडर नहीं किया जाएगा, अलग से स्टेटमेंट हो जाएगा ये। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ अभी। एंटर द नंबर, तो मैंने 5 दिया,
तो यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट नहीं दिया, आप देख सकते हैं एक ब्रैकेट नहीं दिया था, यहाँ एरो लगा देखो ब्रैकेट की तरफ में मिसिंग। तो यहाँ ब्रैकेट देना एकदम कंपलसरी है, सब कुछ देना पड़ेगा। यहाँ एक पहला ब्रैकेट इधर में है, पहला एक स्पेसिंग यहाँ पे है, फिर यहाँ और एक स्पेसिंग, फिर यहाँ भी स्पेसिंग, यहाँ भी स्पेसिंग, यहाँ भी स्पेसिंग, फिर और एक स्पेसिंग देना पड़ेगा, इधर भी है, फिर रन होगा। ये मैंने 5 दिया। तो यहाँ पे अब भी कुछ एरर दिखा रहा है, तो मैं आपको वो एरर ढूंढ रहा हूँ। तो ये माइनस साइन जो है आप लोग का वो एक साथ होना चाहिए एक्चुअली। यहाँ स्पेसिंग नहीं होगा। मैं फिर से रिपीट करूँगा ये लाइन का रिमूव करके। एक बार मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ कोड को, मैं वापस से रिपीट जरूर करूँगा कोड। आप देखिए यहाँ मैंने 5 दिया, तो ये बहुत जूम होगी। नंबर इज़ पॉजिटिव, आप देख सकते हैं नंबर इज़ पॉजिटिव। अभी मैं फिर से रन करता हूँ, नंबर नेगेटिव देता हूँ, -3। नंबर इज नेगेटिव, आप देख सकते हैं नंबर इज नेगेटिव आ गया इधर में आउटपुट। तो मैं ये लाइन आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। तो सबसे पहले आपको ये इफ एल्स के लिए यहाँ पे सेल्स का रूल होता है, सबसे पहले आपको इफ लिखना है। ये रूल होता है इफ, एक स्पेसिंग देना पड़ेगा आपको, फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट स्टार्ट करना है, फिर से एक स्पेसिंग, जो भी लिखेगी स्पेसिंग, $A का मतलब हो कि ए में जो भी चीज़ है उसमें उसको आपको लेना है। जैसे ए में मैं पकड़ लीजिए इनपुट किया है 5, यूज़र ने इनपुट किया 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा $A से। फिर आपको एक स्पेसिंग देना है, फिर माइनस साइन देना है, और माइनस के बाद स्पेसिंग देना है, साथ साथ लिखना है GT मतलब ग्रेटर देन 0, फिर स्पेसिंग, ऐसा करके है। तो मैं आपको अलग अलग तरीका का मैं दिखा देता हूँ। ये GT मतलब हुआ ग्रेटर देन। अगर सबको आपको लेस देन चाहिए, लेस देन के लिए आपको लिखना पड़ेगा LT, और आपको नंबर चेक करना है कि ए का अंदर जो भी नंबर है डॉलर साइन, मतलब कि ए का अंदर जो भी नंबर है वो इक्वल है 0 का साथ। अगर ये चेक करना है तो यहाँ पे देना पड़ेगा EQ। इससे आपको मैं 3 आपको बता दिया, ग्रेटर देन, लेस देन और EQ। और आपको ग्रेटर देन अगर इक्वल टू देना है तो GE, ग्रेटर देन इक्वल टू, और लेसर देन इक्वल के लिए LE। तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं। मैं आपको एक फ़ोटो में आप दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ EQ के लिए आपको देख सकते हैं कि रिटर्न ट्रू इफ टू नंबर इक्विवेलेंट, LT के लिए रिटर्न ट्रू इफ नंबर लेस देन अदर नंबर। तो ऐसा करके लिख सकते हैं। नॉट इक्वल टू के लिए ये साइन, फिर रख के ये सब मैं आपको बाद में कोई दूसरा वीडियो में बताऊंगा इस सब का क्या काम है। बहुत कम ही यूज़ होते हैं ये सब चीज़, ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। मेन चीज़ आप याद रखना, माइनस ये EQ, LT और GT, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं, जूम करता अगर प्रॉब्लम होगा तो ये स्क्रीनशॉट मार के आप रख सकते हैं। बहुत काम का चीज़ है, आपको यूज़ होगा अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम अगर पढ़ रहे हो सब्जेक्ट को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग लिखते हैं इफ स्टेटमेंट को। तो अगर मैं आपको कोई दूसरा क्वेश्चन एक एग्जांपल के तौर पे मैं करके दिखाऊँ, तो मैं और एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। सपोज आपको लेना है कि एक पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोट और नॉट, मतलब कि कोई भी अगर पर्सन ग्रेटर देन इक्वल टू 18 ईयर्स का है तो वो एलिजिबल है वोट के लिए है, और अगर वो लेस देन इक्वल टू है 18 के तो नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो उसके लिए आपको वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे जो है लिखना पड़ेगा या फिर एज वैसे तक पे। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 18 है तो मतलब एलिजिबल फॉर वोट। एलिजिबल फॉर वोट। अगर कोई भी पर्सन ग्रेटर देन इक्वल टू 18 नहीं है तो नॉट एलिजिबल फॉर वोट। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो जो भी एज अगर ये 18 से कम है तो नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। एंटर द नंबर की जगह मैं एज कर देता हूँ, तो मैं एज दिया 19 ईयर्स, तो एलिजिबल फॉर वोट आप देख सकते हैं। तो ऐसा काम करते हैं। तो आपको मेन चीज़ यही समझना है कि लाइन नंबर 8, अगर 8 लाइन नंबर समझ में आ गया या फिर आपको याद हो गया कि कैसे लिखना है तो आप आराम से कर लोगे। तो मेरे हिसाब से मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, सजेशन दूंगा कि आपको ये चीज़ तो स्टेटमेंट आपको एज ए बिगिनर बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मतलब जब मैं भी एक टाइम में बिगिनर था ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ये
शेल स्क्रिप्ट पार्ट में। तो ये मेरा भी बहुत सारा एरर होता था, तो आपको फ्रस्ट्रेटिंग लग सकता है कि इतना झमेला या दिकदारी टाइप का। बट ये प्रैक्टिस से आपका इजीली हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करोगे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि यहाँ स्पेसिंग करना है, यहाँ स्पेसिंग करना है। तो अब बिगिनर का टाइम में आप अगर फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको याद नहीं रहेगा कहाँ कहाँ स्पेसिंग देना है, तो आपको 2-3 बार करते रहना पड़ेगा, तो आपको याद हो जाएगा। तो मेन चीज़ यही है कि यहाँ एक स्पेसिंग देना है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर स्पेसिंग, फिर ये जो भी नंबर है वो यहाँ यूज़ करना है, डॉलर साइन से यूज़ हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो भी कंडीशनल ऑपरेटर है वो यूज़ करना है। यहाँ मैं फ़ोटो दे दिया, आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो यहाँ से। फिर जाके यहाँ पे एज का नंबर देना है, ब्रैकेट। तो आप लोग अगर समझ में आया वीडियो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इम्प्रूव करूँगा नेक्स्ट टाइम दूसरा वीडियो पर। तो मैं ऐसे वीडियो लाते रहूँगा। तो थैंक यू अगर आपको वीडियो पसंद आया तो।